या देवी सर्वभूतेषु माता चंद्रघंटारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे अवतार माता चंद्रघंटा की देवी की पूजा का बहुत महत्व है। देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है, कई तरह की ध्वनियाँ सुनने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनके कर कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्र, चक्र और अस्त्र शस्त्र हैं। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है। इनकी आराधना से वीर निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। तृतीया के दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होनी चाहिए और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी महत्व है। किस रंग के कपड़े पहनकर और क्या भोग माता चंद्रघंटा को लगाने चाहिए, इसके बारे में मैं अब आपको बताती हूँ। देवी चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को भूरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ चंद्रघंटा को अपना वाहन सिंह बहुत प्रिय है और इसीलिए गोल्डन रंग के कपड़े पहनना भी शुभ है। इसके अलावा माँ सफ़ेद चीज़ का भोग जैसे दूध या खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माता चंद्रघंटा को शहद का भोग भी लगाया जाता है। इस दिन माता दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। माँ दुर्गा के लोकप्रिय अवतार जिसकी पूजा वैष्णो देवी में की जाती है। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से जहाँ एक तरफ मन को असीम शांति प्राप्त होती है, तो वहीं दूसरी ओर इस खास अवसर पर इनकी साधना से जातक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट होता है। ऐसी भी मान्यता है कि माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने के होते हैं। अब आप इतना तो जान चुके हैं कि आज मैं आपसे माता चंद्रघंटा के बारे में ही बता रही हूँ। शास्त्रों के अनुसार माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। ये देवी कल्याणकारी है। माँ चंद्रघंटा व्यक्ति के मन पर स्वामित्व रखती है। अगर माँ चंद्रघंटा के रूप की बात की जाए तो माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। अपने इस रूप से माता देवगण, संतों और भक्तजन के मन को संतोष प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा अपने प्रिय वाहन सिंह पर बैठकर अपने 10 हाथों में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र, धनुष भरे हुए तरकश लिए मंद मंद मुस्कुरा रही होती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी पाप टल जाते हैं और जन्म जन्मी का डर खत्म हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। धार्मिक ग्रंथों से में इनकी जुड़ी पुरानी कथा के बारे में बात करें, जिन समय में देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के स्वामी इंद्र थे। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन
हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण परेशान हो गए और समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अत्यंत देवताओं से के सभी अधिकार छीन लिए हैं और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बना दिया गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को बहुत गुस्सा आया। तीनों देवता के गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। गुस्से की वजह से तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई और देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा भी उस ऊर्जा में जाकर मिल गई। ये 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने माता को अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और सवारी के लिए शेर दिया। तभी से उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब देवी महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर समझ गया कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े, लेकिन देवी ने एक ही झटकों में दानवों का संहार किया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य दानव और राक्षसों का भी संहार माता के हाथों से हुआ। इस तरह मां ने सभी देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। देवी चंद्रघंटा की साधना करते हुए हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नहा धोकर घी का दीपक जलाना है और फिर कलश में गंगा जल मिलाना है। साथ ही कलश में दूर्वा, सुपारी, सिक्का, केसर, चावल, बेलपत्र डालना है। माँ को पीला फूल चढ़ाएं। दूध, दही, शहद, गुड़, घी का पंचामृत चढ़ाएं। लाल अनार, गुड़ या गुलाब जामुन का भोग लगाएं। साथ ही 21 रुपये की दक्षिणा चढ़ाएं। माँ के इस रूप की पूजा करने से नौकरी, बिजनेस में आ रही परेशानी दूर होती है। साथ ही घर के सभी क्लेश खत्म होते हैं और आप एक बेहतर जिंदगी जी पाते हैं। इसके अलावा देवी चंद्रघंटा के मंत्र का जाप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो यह थी माँ ब्रह्मचारिणी के विस्तार पूर्वक जानकारी। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। प्यारा सा कमेंट करें जिसमें जय माता दी लिखे। साथ ही साथ आपको चैत के नवरात्रों की हार्दिक बधाई। धन्यवाद।